सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉली एलएलबी 3 के बारे में, रिगार्डिंग द बॉक्स ऑफिस, और जॉली एलएलबी के बाद व्हाट शुड बी द टेक ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड ने इससे क्या सबक लेना चाहिए, बॉलीवुड ने इससे क्या सीखना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जॉली एलएलबी 3 जब ट्रेलर आया था तभी मैंने बोला था कि भाई ये पिक्चर तो चलेगी, बिकॉज मुझे सुभाष कपूर की राइटिंग के ऊपर भरोसा था, सुभाष कपूर की जो स्क्रिप्ट का सेंस है उसके ऊपर भरोसा था कि इस बार तो दोनों जॉलीज थे अलॉन्ग विथ सौरभ शुक्ला एज सुंदरलाल त्रिपाठी। और कलेक्शन में जैसे ही वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया है, कलेक्शन में वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी हुई है। अगर हम साल 2025 देखेंगे तो जो सीक्वल्स आ रही है, जितनी भी सीक्वल्स आ रही है, वो बॉक्स ऑफिस पर उतना जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं चल पा रही है। चाहे आप सन ऑफ सरदार 2 पकड़ोगे, चाहे आप धड़क 2 पकड़ोगे, चाहे आप अंदाज 2 पकड़ोगे, चाहे आप बागी 4 पकड़ोगे, इनका कंटेंट वीक था। ड्यू टू कंटेंट इनका कमज़ोर था, इसके वजह से ये नहीं चली। धड़क 2 को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी फिल्मों का कंटेंट इतना वीक था कि वो सीक्वल के नाम पे उन्होंने, मेकर्स ने कोई भी मेहनत नहीं करी थी। स्क्रिप्ट लेवल पे, स्टोरी लेवल पे जो ऑडियंस को जो एक्सपेक्टेशन थी सीक्वल फैक्टर होने की वजह से, वो मेकर्स डिलीवर नहीं कर पाए इन देयर रिस्पेक्टिव फिल्म, एंड ड्यू टू विच 2025 बॉलीवुड के लिए सूखा साल जा रहा था इन टर्म्स ऑफ सीक्वल। लेकिन फिर एक फिल्म आई जिसका नाम है जॉली एलएलबी 3। टीज़र से हमको देखने को मिल गया था कि दोनों जॉलीज का मतलब कि जगदीश्वर मिश्रा और जगदीश त्यागी, जो कि अरशद वारसी और अक्षय कुमार का कैरेक्टर है, उनके आपस में भिड़न होने वाली है और दोनों जॉलीज एक ही फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये इस फिल्म की यूएसपी थी और मेकर्स भी इसको इसी तरीके से प्रमोट करते थे, ठीक है। और सुंदरलाल त्रिपाठी, उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनके समान जज पूरे जॉली एलएलबी क्या कहीं भी जुडिशरी में नहीं मिलेगा आपको। जिस तरीके से सुंदरलाल त्रिपाठी जज का कैरेक्टर प्ले करते हैं, आई डोंट थिंक एनीवन कैन प्ले द कैरेक्टर ऑफ सुंदरलाल त्रिपाठी बेटर देन सौरभ शुक्ला। हैंड्स डाउन, सौरभ शुक्ला इज द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ जज एज सुंदरलाल त्रिपाठी इन जॉली एलएलबी। जॉली एलएलबी की फ्रेंचाइज ब्लेस है कि सौरभ शुक्ला जैसा एक्टर उनको मिला टू प्ले द जज सुंदरलाल त्रिपाठी। जिस तरीके से वो जज का रोल प्ले करते हैं, जिस तरीके से उसमें पंच एलिमेंट रहते हैं, उसमें फन रहता है, लाफ्टर रहता है, जिस तरीके से वो चीज़ें करते हैं, उस तरीके का जज डिफरेंट है, यूनिक है और कुछ नया करने की कोशिश करते हर बार सुंदरलाल त्रिपाठी, सौरभ शुक्ला। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे थे कि सीक्वल्स जितने भी आए हैं बिफोर जॉली एलएलबी 3 ठंडे रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पर वो मैजिक नहीं कर पाए। जॉली एलएलबी 3 का टीज़र आता है, लोगों को एंटिसिपेशन बिल्ड हो जाती है। जब ट्रेलर आता है तो लोगों को विदाउट स्टोरी का आइडिया दिए, स्टोरी के बारे में पता नहीं रहता है, लेकिन मोटा मोटा पता रहता है कि केस रहता है कि राजा राम सोलंकी जो वाइफ है, राजा राम सोलंकी की जो वाइफ है, जो कि सीमा विश्वास ने प्ले किया है, जानकी राजा राम सोलंकी का, वो इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो कि ओन करते हैं गजराज राव, वो उनके ऊपर केस करती है रिगार्डिंग द इलीगल लैंड एक्वाइजेशन, और उनका जो केस है वो राम कपूर लड़ते हैं। तो ट्रेलर में हमको सिर्फ दोनों जॉलीज का फेस ऑफ दिखा है, उनके बीच का टेंशन दिखा है, कैसे वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एंड कैसे फिर दैट बोथ द जॉलीज गोज टू फाइंड द ट्रूथ, ठीक है। अक्षय कुमार अपने लेवल पे लड़ते हैं और अरशद वारसी अपने लेवल पर लड़ते हैं। हालांकि द फिल्म की जो स्टोरी है, सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि फिल्म की जो स्टोरी थी वो बहुत बढ़िया थी। फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी, जो फार्मर का इश्यूज इन्होंने उठाए थे, वो बहुत बढ़िया था। हालांकि जो एग्जीक्यूशन था वो थोड़ा सा फीका रह गया। जब आप अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी को एज जॉली प्रेजेंट करते हो और दोनों एक ही फिल्म में हैं और दोनों ने अपनी अपनी जॉली की फिल्म में, मतलब कि जॉली एलएलबी और उसका जो सीक्वल है, सेकंड पार्ट है, उनमें उन्होंने शाइन किया है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा उनमें ह्यूमरस जो सीन्स थे वो नहीं थे जॉली एलएलबी में। तीसरे पार्ट में जो कि एक्सपेक्टेड थे, दोनों के बीच में जो फेस ऑफ होना चाहिए था वो हमको देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी सी राइटिंग और थोड़ी बेटर हो सकती थी। और एक और फ्लॉस जो मुझे लगा
जब मैंने जॉली LLB 3 देखा वो था कि सुंदरलाल त्रिपाठी जो जज है उनका क्लाइमेक्स में एक मोनोलॉग है वो बहुत बढ़िया था। लेकिन जो आपने जॉली के अगेंस्ट जो वकील को पेश किए राम कपूर एज जॉली के अपोजिट जो उनका जो गजराज राव का केस लड़ते हैं वो मुझे वीक लगा। बिकॉज एक दो बार जो है एक दो जो उनकी हियरिंग है 2 हियरिंग में ही पूरी केस का सुनवाई दे देते सुंदरलाल त्रिपाठी। 2 हियरिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। जब आप अन्नू कपूर एंड अक्षय कुमार को खड़ा करते हो इन जॉली LLB 2 उनके बीच में आप फेस ऑफ देखना, जो कन्फ्रंटेशन होता है, जो फाइट होता है, जो लीगल बैटल चलती है कोर्ट में एंड हाउ सुंदरलाल त्रिपाठी रिएक्ट टू द सिचुएशन, तो वो जो कन्फ्रंटेशन सीन थे वो और थोड़ा पावरफुल होने चाहिए थे। जो केस है वो और थोड़ा बेटर तरीके से प्लान हो सकता था, एग्जीक्यूट हो सकता था कि फिर जब वो मैटर फाइनली जब कोर्ट में आता तो जब फैक्ट्स एंड ट्रूथ की जब लड़ाई होती तो वो और देखने में मज़ा आता। आई बिलीव कि राम कपूर का जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा वीक था, लेकिन ये तो थोड़े से ही फ्लॉस थे। द पॉजिटिव्स मतलब कि जो परफॉर्मेंस था बाकी स्टार कास्ट का सीमा विश्वास, गजराज राव, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, जितने भी कैरेक्टर थे उन्होंने अपना काम सिंसियरिटी से करा, ऑनेस्टी से करा है। तो इसीलिए और फिल्म की स्क्रिप्ट तगड़ी थी। ऑल्दो फ्लॉज थे लेकिन फ्लॉज इग्नोर हो जाते हैं। जब फ्लॉज इग्नोर हो जाते हैं एंड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होता है तो फिर दैट थिंग रिफ्लेक्ट इन बॉक्स ऑफिस। तो जो सक्सेस थी वो मिल गई है जॉली LLB 3 को। अब इस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। दिस फिल्म विल बी अ श्योर शॉट हिट। अब कितना कलेक्शन करती है, कितना दूर तक जाती है, ये देखना एक्साइटिंग होगा। जब मैंने वो वीडियो बनाया था 3 एक्साइटिंग मूवीज़ ऑफ अक्षय कुमार, उसमें मैंने पहले नंबर पर रखा था कि जॉली LLB 3 विल बी द गेम चेंजर ऑफ अक्षय कुमार। वो वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हो। उसमें ही मैंने बोला था कि जॉली LLB 3 एक ऐसी फिल्म है कि जो अक्षय कुमार का जो कमबैक है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के लिए वो अप्रिशिएट होते हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो ठीक है, लेकिन बॉक्स ऑफिस भी आना चाहिए। इसमें बॉक्स ऑफिस भी मिल चुका है। नंबर 2 इज़ कि मैंने ये भी कहा था कि व्हाट आर माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम जॉली LLB 3। अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तब मैंने क्या बोला था, डबल डिजिट की ओपनिंग मिल गई, ठीक है, जॉली LLB 3 को। अक्षय कुमार का कमबैक वो भी हो गया है, ठीक है। एंड अब ये फिल्म कितना कमाएंगी, 100 या 150, वो डिफाइन करेगा कि भाई ये लॉन्ग रन में कितना कलेक्शन करती है। इसका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी निकला है। अब 100 करोड़ या 150 करोड़ दैट विल बी द बेंचमार्क। और ये सीक्वल को रिवाइवल करेंगी। जो सीक्वल नहीं चल रहे थे, अभी तक के नहीं चल रहे थे, वो उसका रिवाइवल होगा विद जॉली LLB 3। वो चीज़ भी इसने प्रूव कर दी है। तो जॉली LLB 3 इन शॉर्ट इज़ अ गेम चेंजर फॉर बॉलीवुड। प्रोड्यूसर को सीखना चाहिए कि भाई सीक्वल सिर्फ बनाने के लिए सीक्वल मत बनाओ। यू हैव टू इन्वेस्ट मनी इन योर सीक्वल विथ अ कंटेंट, विथ अ प्रॉपर स्क्रिप्ट। एक अच्छा डायरेक्टर अगर कोई सीक्वल बनाता है तो वो अपना विजन लेके आता है, उसका आइडिया, उसकी राइटिंग, उसकी स्टोरी, एवरीथिंग, और फिर वो इन्वेस्टेड रहता है। तो अच्छा डायरेक्टर, एक्सपीरियंस डायरेक्टर अच्छे से फिल्म बनाता है। बस आपको फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ फिल्म की बस भाई इसका सीक्वल बनाना है हमको, ना स्टोरी में दम है ना कंटेंट में दम है, बस बनाने के लिए बनाओगे तो फिर हमको सन ऑफ सरदार 2, अंदाज 2 ऐसी फिल्में मिलेंगी। लेकिन अगर अच्छे डायरेक्टर के साथ बनाओगे तो आपको जॉली LLB 3 समान और भी फिल्में बनेंगी। सीक्वल बनाना इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन करते ही नहीं है। आप सीक्वल बना सकते हो और बनाना भी चाहिए, लेकिन फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन योर स्टोरी कि मेरे पास वो सीक्वल की स्टोरी है क्या, कि मेरे पास वो कहानी है क्या। अगर आपके पास वो कहानी है, वो स्क्रिप्ट है जो कि सीक्वल डिज़र्व करती है, तो डेफिनेटली बनाओ, नहीं तो बस बनाना है इसलिए मत बनाओ। और जॉली LLB 3 की सक्सेस से बॉलीवुड के प्रोड्यूसर सीखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एंड में इतना ही बोलूँगा, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ जॉली LLB 3। डायरेक्टर सुभाष कपूर, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, अमृता राव, उमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला, सीमा विश्वास, गजराज राव, राम कपूर, ईच एंड एवरीवन एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। दिस इज़ हाउ अ सीक्वल शुड बी मेड, दिस इज़ हाउ यू मेक अ गुड फिल्म। अब देखते हैं ये फिल्म
हिट तो हो ही जाएंगी, सुपर हिट तक के जाती है या नहीं जाती, लेकिन फिलहाल के लिए जॉली LLB 3 हैज़ बिकम द गेम चेंजर सर्वाइवल फॉर द सीक्वल्स ऑफ बॉलीवुड। तो ये थे मेरे व्यूज़, ये थे मेरे ओपिनियन रिगार्डिंग जॉली LLB 3, इसकी सक्सेस को लेकर और बॉलीवुड के प्रोड्यूसर को क्या इससे सीखना चाहिए। आपके व्यूज़, आपके ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू।